हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना नेक्स्ट पार्ट वेरियन अपन ने एक्सरसाइज एच दोस्तों एक्सरसाइज एच चालू कर दिया था। ओके, लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज एच के 6 प्रॉब्लम्स तक कंप्लीट कर दिए थे, बकायदा आराम से सॉल्व कर करके सॉल्व किए थे। ठीक है, जिसके भी नहीं देख लिया इसका प्रीवियस वाला पार्ट जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट पर नहीं है। ठीक है, अपन को इक्वेशंस को टाइम लग रहा है क्योंकि अपन एक एक क्वेश्चंस को समझ के कर रहे हैं। सिर्फ ऑप्शन सॉल्विंग मेथड नहीं, बाकी मेथड्स भी अपन पूरे सॉल्व करके देख रहे हैं, इसलिए अपने को क्या लग रहा है, टाइम लग रहा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, दो चीजें आपको करनी है। आपको पता है कि एक, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और सेकंड है ये यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन क्या आता है, देयर आर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाले। ठीक है, एक के बाद एक आने वाले। जैसे आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉन्जिक्यूटिव बैठते हो ना, एक के बाद एक बैठते हो ना क्लास में, वैसे ही उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। तो यहाँ पर अपन ऑप्शंस में देख सकते हैं, एक के बाद एक एक है। 15 16 17 18 13 14 सब एक के बाद एक है, मतलब पहली कंडीशन तो सब में ठीक कर रहे हैं। ठीक है, there are two consecutive numbers such that the difference of the reciprocal is 140 1 by 240। रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो 1 by 240 था। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मेरे को एक बात बताओ, क्लास नोट्स देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तक बाकायदा अपन ने लिख के सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों नहीं है सॉल्व? क्योंकि 6 का जिसने वीडियो देखा उसको पता है कि 6 इसमें क्यों नहीं है सॉल्व। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था 7th। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता, सबसे उसने क्या बोला, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है और उसका जो रेसिप्रोकल का सम है ना, सम है कि डिफरेंस है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1 by 240। ठीक है, 1 by 240। ठीक है, 1 by 240 क्या है, उसके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, लेट द कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी पी, और दूसरा टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी पी और क्यू। भाई क्यू नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर उसके बाद ही रहेगा ना, तो पी प्लस वन। समझ गया? यहाँ पर पी और क्यू नहीं देना, यहाँ पर पी और पी प्लस वन, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो आपको मालूम है कि ये अगर 16 आया तो ये 17 ही रहेगा। तो ये क्यू डाल के क्यू और कॉम्प्लिकेटेड करना। ठीक है, जितना अपन एक वेरिएबल तक खेल सकते हो उतना एक वेरिएबल तक खेलने की कोशिश रखना। ठीक है, अगर अपने को एक वेरिएबल में आंसर नहीं जम रहा, नहीं छोड़ रहा एक वेरिएबल में, तो फिर दूसरे वेरिएबल पे जाना। ठीक है, नहीं तो एक वेरिएबल तक ही रहने की सीमित करना। या कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे तो यही आने वाला था, पी और पी प्लस वन। नेक्स्ट उसने क्या, इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उनका जो डिफरेंस है वो 1/240 है। मैं बोला ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ लोगों को डाउट आएगा, सबको नहीं आएगा, सर 1 - 1/p माइनस ये करना या ये माइनस ये करना, मतलब ये फर्स्ट टर्म लेना। क्योंकि देखो 2 - 1 करना और 1 - 2 देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो टू मतलब p मतलब 1 - p ये करना सही है, या 1/p+1 - 1/p करना सही है। तो लॉजिकली यहाँ पर क्या देखना चाहिए पता है क्या, जो इक्वल टू वाला क्या है, वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब आएगा, जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। आप मेरे को एक बात बताओ, 1/2 करेंगे और 1/3 करेंगे, तो वन 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 और 1/2 है, समझ लो 1/2 और 1/3 है। 1/2 है और 1/3 है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है? आप बोलोगे नंबर वाइज देखोगे तो भाई 3 बड़ा लग रहा, लेकिन आपको पता है कि 1/3 है, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो 1/2 - 1/3 करेंगे तो यह पॉजिटिव आएगा, सिंपल है। और यहाँ 1/3 - 1/2 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। दिखने में 3 बड़ा है, लेकिन 1/, करने के बाद आपको समझ गया कि 1/3 कितना होता है, 0.333 होता है, और ये 0.5 होता है। सबको आता समझता है। तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा है वो पहले रहेगा। यहाँ पर बड़ा कौन सा है दोस्तों, देखो डिनोमिनेटर में बड़ा नहीं रहेंगे, पूरे नंबर में बड़ा चाहिए, तो 1/p बड़ा रहता। क्लियर है, 1/p+1, क्योंकि ये अगर 1/16 है तो ये 1/16 + 1 17 रहेगा। तो 1/16 - 1/17 करेंगे ना, क्योंकि ये बड़ा है, 1/16 बड़ा है। क्लियर है, क्योंकि इधर पॉजिटिव है इसलिए इधर बड़ा आएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत बेसिक सा डाउट था, किसी किसी को आ सकता और एग्जाम में आपको भी कंफ्यूज हो सकता, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लास्ट इसमें कि भाई ऐसे टाइम पे एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो हार्ड टाइम को क्या करना, वो साइड डाल देना
और नॉर्मल टर्म को क्या करना है, ये साइड लेके आ जाना। तो 1/p माइनस 1/240, और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। क्लियर है। अब ये दोनों का एलसीएम तो अपने को पता है कि 240p, और ये रहेगा 240 माइनस p, और ये 1/p+1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240p इंटू 1 240, और ये देखो ये हो जाएगा 240p प्लस 240 माइनस पी स्क्वायर और माइनस p। क्लियर है ना। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो पहले 240 इंटू पी 240p, फिर 240 इंटू 1 240, उसके बाद माइनस पी इंटू पी माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी इंटू 1 माइनस पी। अब दिस इज क्लियर, इतने बेसिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये 240 इधर इधर है, तो ये साइड है 240 इधर जाएगा तो माइनस 240, तो ये हो जाएगा कट। ये इसको पूरा एक साइड लेके आ जाएंगे तो अपन क्या बचेंगे, ये देखो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस पी, और ये माइनस 240 इक्वल्स टू 0। क्या करना है, बस सॉल्व करना है 240 को। मैंने आपको बोला था फैक्टर्स निकालने से पहले यहाँ पर देख लो कि भाई 15 16 17 18 बस इसके फैक्टर्स निकालना चाहिए अपने को। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट आंसर वही है। तो 240 के डायरेक्टली 15 से निकालेंगे। 15 से जाता क्या, देखो तो उठाओ अपना शस्त्र, दैट इज कैलकुलेटर, अपने हाथों हाथों में। देखो तो सबसे पहले 240 जो है वो डिवाइड बाय 15 करेंगे, तो 15 और 16, हाँ भाई ये तो जाता 15 इंटू 16 से जो जाता, तो बस प्लस 16p माइनस 15p माइनस 240 इक्वल्स टू 0। अरे सर आप बाकी भी तो देखो 17 18 13 14, अरे भाई एक आ गया ना तो बस है, ठीक है। आप दूसरे भी देख सकते हैं लेकिन आंसर तो एक ही रहेगा ना। पहले इसमें आ गया तो अपना लक, टाइम बच गया अपना। ऐसा नहीं कि दूसरे भी देखो दूसरे भी सही आएंगे, ऐसा नहीं रहता। p प्लस 16 और माइनस 15 करेंगे, तो ये देखो 15 इंटू 16 आप करके देख लो 240 आएगा, ठीक है। तो ये 16 टाइम्स जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। अब यहाँ पर p प्लस 16 कॉमन निकालेंगे तो p माइनस 15 आएगा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या, p इक्वल्स टू माइनस 16 कॉमा p इक्वल्स टू 15। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसने क्या बोला था, देयर आर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड द डिफरेंस ऑफ देम इज 140। अब अपने पास ऑप्शंस में माइनस वाला ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये तो कट गया। अब ये एक नंबर है, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या रहेगा, 15 प्लस 1 दैट इज 16। इसका मतलब क्या है, 15,16 इज द आंसर। 15,16 इज द आंसर। सिंपल है, सिंपल है क्या। अब ये तो हो गया दोस्तों कौन सा तरीका, कैलसी ले लो और एक बार हाथ में, मैं आपको बता रहा ऑप्शन सॉल्विंग। ये तो हो गया अपना नॉर्मल तरीका कि अपने को एग्जाम में ये मेथड, अगर ऑप्शन सॉल्विंग नहीं जम रहा तो ये मेथड फॉलो करना है। क्लियर है। सबसे पहले यही यही मतलब मेन गेम यही है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो p और p+1 लेना, p और q नहीं लेना, ठीक है। मोस्टली ट्राई करना एक वेरिएबल में खेलने की कोशिश करना। नेक्स्ट, फिर डिफरेंस निकाला। डिफरेंस में भी मैंने आपको बताया कि ये माइनस ये लेना है, ये माइनस लेना, मैंने उसका लॉजिक बताया आपको। उसके बाद तो क्या है भाई, नॉर्मल सॉल्व करो। और यहाँ पर भी ये एलसीएम थोड़ा भारी हो जाता तो इसको इधर लेके जाना, इसको इधर लेके आना, फिर एलसीएम निकालना, सॉर्टेड है। आंसर देखो प्लस माइनस कुछ भी करके आंसर, मतलब बोला ना 100 वेज ऑफ सॉल्विंग है मैथ्स के। मैथ्स में ऐसे रहता 100 वेज ऑफ सॉल्विंग रहता, ठीक है। तो नो इश्यूज एट ऑल। अब उन्होंने सॉल्व कर लिया। अब ऑप्शन सॉल्विंग में अगर आपको किसी को जाना है तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन है। अब ये तो मालूम है आपको ये आंसर है, तो अपन इससे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इधर थोड़ी स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था कि जो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, सब सब ऑप्शंस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल 1/40। तो अब 1/17 माइनस 1/18 करेंगे कि भाई ये 1/240 आता है, देख लेंगे। तो 17 और 18 का एलसीएम तो क्या होता है दोस्तों, 17 इंटू 18 ही होगा, क्योंकि ये दोनों कुछ मल्टीप्लीकेशन तो होती नहीं है। तो ये हो जाएगा 306, और ये देखो ये 18 से जाएगा और ये 17 से जाएगा, तो ये 1/306 है। इसका मतलब 1/240 तो नहीं रहेंगे। क्लियर है, मतलब सेकंड ऑप्शन कट गया। 13 और 14 भी एक इसमें जाते नहीं दोस्तों। तो 13 और 14 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 182। इसका भी 182, और ये भी 14 टाइम्स जाएगा, और ये 13 टाइम्स, ये 1/182, मतलब ये भी ये नहीं है। नेक्स्ट 12 और 13 भी कोई टेबल में जाते नहीं है, तो दोनों का होता है 156, सॉरी 156, और ये 13 माइनस 12, तो ये 1/156। इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों नहीं जा रहे। अब फर्स्ट ऑप्शन 16 और 15, तो दोनों भी जाते तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/240,
मतलब सॉरी, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 1/15 माइनस 1/16, ये 240 आएगा और ये 16 टाइम्स जाएगा और ये 15 टाइम्स जाएगा। तो 16 माइनस 1, 16 माइनस 15, 1, 1/240 इज द आंसर। ठीक है, जो कि अपने को निकालना। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो ऑप्शन सॉल्विंग से भी आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो उनने मेथड से तो वैसे सॉल्व करके पूरा बताया ही है। जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगे एग्जाम में भी वो मेथड करिएगा। ऑप्शन सॉल्विंग ज्यादा जल्दी सॉल्व होता है, इसके लिए मेरा क्या ऑलमोस्ट, आप और किसी टीचर का भी रेफर करोगे तो वो लोग ऑप्शन सॉल्विंग पे, मतलब कोई भी ऑप्शन सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपका टाइम बचता है। एग्जाम में टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम इज अ लिमिटिंग फैक्टर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जोरदार क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर्स। हाइपोटेनस अगर किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार रफ नोट्स में आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ हाइपोटेनस क्या रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये रहता 90 डिग्रीज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एक रूल क्या रहता कि जो ए स्क्वायर रहता, ये 20, सॉरी, ये राइट एंगल मान लो, ठीक है, एंगल टेढ़ा बन गया लेकिन मान लो। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, साइड से। राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास बात क्या है, हाइपो हाइपो पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, हाइपो मैं क्या बोल रहा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ये जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है, क्या था उसका थियरी, क्या था पाइथागोरस थ्योरम का, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहता है। मतलब उसका फॉर्मूला तो एक्चुअली ये रहता है, लेकिन अपन उसको मतलब रूटिंग ऑन बोथ साइड्स करके ऐसा करते हैं, लेकिन अपन उसको ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये अपने को नेक्स्ट प्रॉब्लम में यूज होने वाला है। आई होप ये सबको याद था ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना सबका फेवरेट हुआ करता था एग्जाम हॉल में, मुझे मतलब बचपन में। उसमें उसने क्या बोल दिया था, हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये 20 सेंटीमीटर है। आज आप बकायदा बना लेते एक, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये जोरदार बना, ठीक है। ये जो है ये 20 सेंटीमीटर है। द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये मान लो ये ए है और ये, अब और एक चीज देखो, आप एक चीज देखो, ये छोड़ो, द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का डिफरेंस कितना है बोल रहा है वो 4 सेंटीमीटर है। आ जाओ अपन क्लास क्लास नोट्स में बना लेते। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, अभी 8th क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ट्राइंगल बना लेते सबसे पहले, ठीक है। अब ट्राइंगल बहुत बढ़िया बना, 90 डिग्रीज, ये है 20 सेंटीमीटर। ये दो का जो डिफरेंस है, मान लो इसको मान लेते ए और इसको मान लेते बी, कि ए और बी का डिफरेंस है 4। तो मान लो ए अगर x सेंटीमीटर्स का है तो बी कितना रहेगा, x माइनस 4 सेंटीमीटर्स का रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 सेंटीमीटर्स है। इसका मतलब क्या है, ए अगर 10 सेंटीमीटर्स का है तो ये 10 माइनस 4 6 का रहेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर्स का है, क्वेश्चन में दिया है ना, द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 4 सेंटीमीटर्स। तो एक अगर x सेंटीमीटर है तो दूसरा x माइनस 4 रहेगा, सिंपल है। अब अपने को एज पर द पाइथागोरस थ्योरम पता है कि भाई ये जो ए का साइड है दैट इज अपने हिसाब में x सेंटीमीटर्स, और ये बी का है x माइनस 4 सेंटीमीटर्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर। पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, अभी मैंने बताया आपको। टिटे टिटे, एक्स स्क्वायर, तो बस सॉल्व करो एक्स स्क्वायर, ये माइनस बी होल स्क्वायर है, वो समझा गया हम। साइड्स क्या दिया था उन्होंने, क्या बोला था, ये दोनों का जो दोनों का साइड का डिफरेंस है 4। तो ये अगर x रहेगा तो x माइनस 4 रहेगा, मतलब ये 10 रहेगा तो ये 10 माइनस 4 6 रहेगा। तो x और x माइनस 4, मतलब मैं देखो बोला ना एक वेरिएबल में लाने की कोशिश। तो ये x है तो ये x माइनस 4 है, क्लियर है। अभी x माइनस 4 है, इससे पाइथागोरस थ्योरम से ये 20 था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। बस उसको ही सॉल्व करना है आप। ये माइनस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 16 और 420 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर। अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x, अब ये 400 प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 400,
तो -400 + 16 दिस इज -384 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरे इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं अपन, तो x स्क्वायर - 4x -192 इक्वल्स टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो वो 2 कुछ बचेगा नहीं, तो ये बचा अपना, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था मल्टीपल्स निकालना है 192 के। मैंने जो रूल बताया था, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कौन से रूट्स है, 11 12, ये ठीक है, ये तो है नहीं ऑप्शन में, 11 12 11 12 15 16 20 24, इसके अंदर देखो तो 192 सबसे पहले डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन, 11 करेंगे, तो 192 डिवाइडेड बाय 11 किए तो वो 17 आ रहा, मतलब ये तो नहीं है रूट, ठीक है, समझ गया। फर्स्ट ऑप्शन तो कट गया अपना, क्योंकि 11 नहीं है। अब 12 और 16 देख सकते हैं, तो 192 डिवाइडेड बाय 12 16, ये तो ये क्या 12 इंटू 16 192 होता है, तो बस वही लिख दो, माइनस प्लस 12x माइनस 16x माइनस 192 इक्वल्स टू 0। तो बस इसी तरह x इक्वल्स टू x प्लस 12 और माइनस 16 इक्वल्स टू x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 12 कॉमन और x माइनस 16 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या दोस्तों, x इक्वल्स टू -12 और x इक्वल्स टू 16। अब मेरे को बताओ साइड माइनस रह सकता है क्या, अरे नहीं भाई, तो x इक्वल्स टू 16 इज द आंसर। एक साइड x इक्वल्स टू 16 है, तो दूसरा साइड क्या है, x माइनस 4 है, विच इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 12। मतलब साइड्स क्या है, 12 और 16, द साइड्स आर 12 एंड 16। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। समझा क्या, बोलो रे, समझा क्या। वैसे क्वेश्चंस में ऑप्शन सॉल्विंग काइंड ऑफ ये ऑप्शन सॉल्विंग ही थी, मतलब अगर आप मतलब डायरेक्टली तो ऑप्शन सॉल्विंग नहीं थी, पर ठीक है। अब ऐसे इसमें ऑप्शन सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती, क्योंकि अब सबसे पहले तो अपन वो देखते थे कि 4 सेंटीमीटर है, दोनों में 4 4 तो है, फिर वो ये कि भाई अदर टू साइड्स का ये हाइपोटेनस है ना, तो अदर टू साइड्स का अपन वो करके देखते थे, 11 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर होता है क्या, ये हो गया ऑप्शन सॉल्विंग मेथड। ठीक है, ऑप्शन सॉल्विंग मेथड क्या कैसे कर सकते थे, देखो द हाइपोटेनस 20 है और ये अदर टू साइड्स है, तो अपने को पता है कि अपने को पता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या पता है अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अदर टू साइड्स दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर है कि नहीं, देख सकते थे। ये हो गया ऑप्शन सॉल्विंग मेथड। जैसे अभी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 15 का होता है 225, तो 121 प्लस 225 होता है 346। 346 का रूट 20 तो नहीं होता है, क्योंकि 20 तो 400 का रूट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट, ये तो मालूम ही है, इसका देखते हैं। अब 20 प्लस 24, आपको पता है कि 20 का स्क्वायर होता है 400, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कहाँ से ही 400 के आएगा, तो ये भी कट गया। अब बचा कितना, ये 12 का स्क्वायर होता है 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 प्लस 144 करोगे तो बचेगा बराबर 400 आया। 400 का अपन क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो भाई 20 आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सॉल्विंग भी मैंने बता दिया कि कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझा। 7th 8th दोनों प्रॉब्लम झाला। 9th 10th 11th 12th मजेदार क्वेश्चन, थोड़े थोड़े नया कंसेप्ट कुछ पढ़ने मिलेगा आपको। आ जाओ, अभी तक सब क्लियर है, अभी तक सब क्लियर है तो फॉलो दोस्तों, बोलो 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 बोलो, पानी पीने की इच्छा हुई है, ठीक है, लेकिन पढ़ा देंगे, बाद में पियेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नया बात बताने वाला हूँ कि भाई मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मीन प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पर एक वर्ड है मीन प्रोपोर्शनल, बिटवीन देम इज 18। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब क्या है सर, मतलब मान लो 8 और 16 आर टू नंबर्स, तो उनका क्या निकालते हैं अपन, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या रहता है, क्या रहता है, उस पे जाने से अच्छा फॉर्मूला समझ लो कि क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने का, उसको रूट करने, सिंपल। का मीन प्रोपोर्शनल निकालने बोला तो दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल, सिंपल। क्या बोला मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज मीन प्रोपोर्शनल, इज मीन प्रोपोर्शनल।
क्लियर है? अगर ए और बी नंबर्स है तो ए इंटू बी का अंडर रूट इज मीन प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, याद रख लो ऐसे कुछ चीजें लॉजिक पे जाने से अच्छा कहीं लिख के रख लो, 3-4 बार पढ़ो याद हो जाएगा। एग्जाम लास्ट डे रिवीजन के पहले एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे कोई काम भी नहीं आएगा इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है, द नंबर साथ निकालना है। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, लेट द नंबर बी x एंड y, x plus y is 45 and the mean proportion between them is 18। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, लेट द नंबर बी x एंड y, x एंड y। अब देखो यहाँ पर भी वही है, अगर आप x एंड y लो या x और y माइनस 45 लो, ठीक है, दोनों भी मतलब कुछ भी ले सकते हैं, वापिस एक वेरिएबल में करना है। यहाँ पर मैं x एंड y क्यों ले रहा हूँ और x कॉमा 45 माइनस वाई क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो अपने को देखो उसके बाद उसने क्या बोला, एंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 18। मतलब मीन प्रोपोर्शनल में अपने को दोस्तों अपने को करना क्या है, x इंटू वाई करना है, मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब x इंटू 45 माइनस एक्स करना है। समझ रहे क्या आप? अल्टीमेटली अपन वो साइकिल पे आ ही जाएंगे। सो ठीक है, वही ले लो, क्योंकि अपने को सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी लो या नेक्स्ट स्टेप पे लो, जैसे मैं बता रहा था ना, जैसे मैं आपको बताता, आप स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा को लगा कि बाद में कंफ्यूज बाद में नहीं लेंगे, लेकिन लेना ही पड़ेगा वो, क्योंकि मैं आपको बताता, क्योंकि आगे जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो उसको एक एक वेरिएबल पे सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो अभी ही ले लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 45, ऐसा कर लो, बाद में फिर अपने को लिखना पड़ेगा y इज 45 माइनस एक्स, ऐसा लिखना पड़ेगा, या अभी ले लो ऐसा, तो ठीक है ऐसा कर सकते हैं। अभी दो वेरिएबल से बताता, एक वेरिएबल से आपको समझ गया अभी तक, तो x प्लस वाई इज 45, तो इसको अभी नहीं लेते, जब काम आएगा जब लेते तो आपको समझेगा कि भाई क्यों ले रहे हैं। ठीक है, लेट द टू नंबर्स, क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स भी 45, ठीक है, एंड द मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज, मेन प्रोपोर्शनल मैंने आपको क्या बोला, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई रूट इक्वल्स टू 18। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई बचेगा x5, 18 का स्क्वायर होता है 324, अब 18 का स्क्वायर होता है 324। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब सॉल्व कैसे करेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई कोई ना कोई एक को इधर सब्स्टिट्यूट करो। मैं क्या बोलता, ठीक है भाई, दिस इंप्लाइज क्या, y इन दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 45 माइनस वाई, भाई सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x इक्वल्स टू 45 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 324। पहले ही कर लेते थे, मतलब पहले ही x और 45 माइनस एक्स लिख लेते थे तो नौबत ही नहीं आती थी, लेकिन फिर भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 45y माइनस वाई स्क्वायर, ये 324 को भी इधर लेके आ जाओ तो माइनस 324 इक्वल्स टू 0। पूरे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिग्री का जो 2 है वो माइनस में, उसको प्लस में करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 45y माइनस 324 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब जो भी आंसर आएगा वही ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन देख लो, ये इसके मल्टीपल्स रहने को ना, तो 15 और 30 देखते सबसे पहले, तो मेरे को नहीं लगता कि 15 324 में जाता है कोई भी एंगल से, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए देख लेते हैं, नहीं जाता है 21.6। नेक्स्ट 32, तो 324 डिवाइडेड बाय 32 नहीं जाता है, 36, 324 डिवाइडेड बाय 36, ओ माय गॉड बराबर जाता है, तो 36 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर, और 36 और 9 आप देखोगे तो 45 में भी बनता है, तो 36 और 9 माइनस 324 इक्वल्स टू 0। वाई में अपन निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, और माइनस 9 निकालेंगे तो यहाँ भी 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखना कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये वाई स्क्वायर ये प्लस 324 है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ठीक है, क्लियर है, माइनस प्लस पे ध्यान देना बेटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई पूरा करने के बाद में आंसर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, माइनस और प्लस पे ध्यान देना। बस दिस इंप्लाइज किया y माइनस 36 कॉमन निकाले तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज किया y इक्वल्स टू 9 कॉमा 36, तो y इक्वल्स टू 9 कॉमा 36 इज द आंसर। क्या बोलते पब्लिक, समझा गया? समझा क्या रे, बोलो। यहाँ पर अपन ने क्या किया, दो इक्वेशन बना के किया। अब आपको जब पता था कि भाई मेन प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली ऐसा कर सकते थे, सम ऑफ नंबर्स 45 के बराबर है, देखो 45 बराबर 45 बराबर 45 बराबर, फर्स्ट कंडीशन जम गई। सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का स्क्वायर रूट, कैलसी उठाने का,
मेन प्रोपोर्शनल कितना है 18 है ना, ठीक है। कैलसी उठाने का, कैलसी उठा के क्या करने का 15 इंटू 30 करे तो क्या बना 450, 450 का रूट करे 21.1, 18 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, मतलब ये कट गया। ऑप्शन सॉल्विंग बता रहा हूं मैं, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है क्या रहता, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब वैसे 32 इंटू 13 करो, 32 इंटू 13 करेंगे तो आपका बनता है 416, तो डिवाइडेड, तो रूट करो 416 को, क्या बन रहा है 20.39, मतलब 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट, ये तो आने वाला है इसलिए पहले ये कर लेते हैं। 25 इंटू 20 करो, 25 इंटू 20 होता है 500, तो रूट 500 का कितना होता है 22 पॉइंट, ये हो रहा है, मतलब 18 तो नहीं आ रहा। अब 36 इंटू 9 करो, ये होता है 324, और 18, 324 का स्क्वायर रूट 18 आता है। इसके साथ ऑप्शन सॉल्विंग से भी मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बोलो, अरे बोलो रे, जमा क्या, समझा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत जोरदार क्वेश्चन, मजा आएंगे आपको इसमें, समझ मतलब थोड़ा। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन से थोड़े, मतलब जैसे 9th वाला क्वेश्चन हो गया, और अपन ने पिछले एक्सरसाइज में भी देखी थी, मैंने आपको बोला था कि भाई रादर देन इक्वेशन का नॉलेज, आपको थोड़ा बाहर का नॉलेज भी रहना जरूरी है। मतलब आपको नहीं समझ में, आपको अगर नहीं मालूम है कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो आप इक्वेशंस कितना भी अच्छा आके क्या कर लोगे। इसलिए तो अपन बोलते हैं कि भाई ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई करो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, और वो नया अगर एग्जाम में आ गया तो इक्वेशंस आपको कितना भी अच्छा आता हो, दैट डजंट मैटर, वो नए में आपकी लग जाएंगी। समझ रहे क्या। तो मेन प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ वो थिंग है। अब जैसा अब ये वाला प्रॉब्लम है, इसके अंदर साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में नहीं मालूम, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में नहीं मालूम, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं मालूम, ये हाइपोटेन्यूस थ्योरम नहीं मालूम था, तो आप ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं कर सकते थे। समझ गए क्या। इक्वेशंस, दिस आर नॉट रिलेटेड टू इक्वेशन, मतलब रिलेटेड टू इक्वेशन, आई एम नॉट सेइंग दैट कि दिस आर नॉट रिलेटेड टू इक्वेशंस, लेकिन इक्वेशन के साथ साथ दूसरा भी नॉलेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको नहीं मालूम कि भाई हाइपोटेनस क्या है, भाई हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, हाइपोटेनस इसने दिया है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर अभी अभी आपने किया मेरे साथ, तो आपको अब एग्जाम में याद आ जाएगा, अरे भाई हाइपोटेनस वो पाइथागोरस थ्योरम ने प्रणय सर ने कराया था। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम में बिना करे जाओगे ना, तो गड़बड़ हो जाएंगे। इक्वेशंस कितना भी अच्छा आता रहो, गड़बड़ हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस एलडीआर होते हैं, लास्ट रिवीजन। पता है इसमें कुछ कुछ क्रेजी करने के लिए नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए कि भाई हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में किसको बोलते हैं, और ये क्यों दिया, हाइपोटेनस दिया है तो भाई ये पाइथागोरस थ्योरम ये अप्लाई करके निकालना है। समझ रहे क्या। कुछ क्वेश्चंस की कुछ अलग वो रहती है, मतलब दुखती भी नस बोलते हैं, दुखती भी नस एक बार समझ गए ना, फिर आदमी को कैसे भी ना कर सकता है। तो वैसे ही है कुछ क्वेश्चंस का, अगर आपको समझ गया कि उसका पिन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट अगर समझ गया, तो फिर लाइफ जिंगल अलग। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत जोरदार है, 11 12 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दो दो पांच पांच मिनट में हो जाएंगे, ऑप्शन सॉल्विंग से करने वाले क्वेश्चन है, लेकिन 10th वाला क्वेश्चन अच्छा है, सुन लो। 10th वाला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेंड बाय 12 13 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। मतलब वो क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 10, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता कब बनता, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इससे, अब इसके साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खास बात बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक स्पेलिंग है इक्विलेटरल, सॉरी मैं स्पेलिंग ही भूल गया। इक्विलेटरल, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये रहती कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, लेट द साइड बी एक्स, थोड़ा अच्छे से एक्स। अब उसने क्या बोला कि ये एक्स 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 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को, एक साइड को मैंने 12 से कम किया, एक साइड को मैंने 13 से कम किया, एक साइड को मैंने 14 से कम किया, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओ माय गॉड। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है कि भाई 90 डिग्री से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा ना थोड़ा क्रॉस है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ही है, उसको थोड़ा सीधा कर लेता होगा क्या मेरे को नहीं लगता क्या होगा। ठीक है, लेकिन आप अज्यूम कर लेना राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने 90 डिग्री से लिख दिए तो ठीक है भाई, ये 90 डिग्री से, ठीक है। ये क्या कचरा कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड।
90 डिग्री, ठीक है। हाँ, और राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है कि भाई 90 डिग्री से पाइथागोरस थ्योरम है, मेन वही है ना। हमेशा ध्यान रखना पाइथागोरस थ्योरम ये लॉन्गेस्ट साइड रहता। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये 7 है तो ये 6 रहेगा, हमेशा ये बड़ा रहेगा, ये 8 रहेगा अगर ये 7 है तो, मतलब लॉन्गेस्ट रहेगा, ठीक है। बोलने का मतलब वो था। अब वो क्या बोला कि भाई, क्वेश्चन क्या बोला, एक्स साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को 12 13 14 से कम किया तो ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अपन ने एक्स पकड़ा था, उसको x-12 x-13 x-14 किया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो एक अगर 20 रहता था 20, तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड क्या रहते थे, 20-12 8, 20-13 7, 20-14 6। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रहता था। इसका मतलब क्या, x-12 होल स्क्वायर जो हाईएस्ट है इक्वल्स टू x-13 होल स्क्वायर प्लस x-14 होल स्क्वायर रहता था। क्लियर है। ये 876 इस कहानी के वो किरदार है जो सही नहीं है ठीक है, समझाइए। बस अब इसको सॉल्व करने का लाइफ जिंका लाला। आई होप दिस इज क्लियर। आइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू एक्स प्लस 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 13 प्लस 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस 196, क्योंकि 14 स्क्वायर 196। अब सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस, अब ये 169 और 196 को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को भी 2x कर सकते थे, ठीक है। अब ये 26x है और ये देखो 2 4 से 28, तो अगर इसको अपन माइनस कर देंगे तो दोस्तों ये -28x और ये 169 और इसी 169 प्लस 196 अगर करेंगे तो ये 365 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 26 और 28 को भी -34, सॉरी 27 54 -54x लिख सकते हैं, लेकिन ये वाले को भी तो लेके आना पड़ेगा। तो ये देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, अब ये सबको तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर -54x, अब ये +24x प्लस 365 इधर आएगा तो -144। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल है, ये तो क्या है, सॉल्विंग है। माइनस ये हो जाएगा 30x और ये 365 -144 हो गया दोस्तों 221। ओ माय गॉड, 221 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ये बन गया। अब ये 221 के मल्टीपल्स निकालना हार्ड, तो मैंने आपको प्रो टिप बताई कि इसमें से हिंट लेने का, इसमें से कुछ होगा तो सबसे पहले 17 15 16 17 18 आंसर है, ठीक है, उसमें से कोई आंसर है तो 221 डिवाइडेड बाय अपन करेंगे 15, नहीं जम रहा, 14.733 आ रहा है, हटाओ। डिवाइड बाय करेंगे 16, नहीं जम रहा, 13.8 आ रहा। डिवाइड बाय करेंगे 17, भाई 17 मतलब 13 आ रहा, 17 और 13 दोस्तों 30 हो भी रहा, ठीक है। तो वैसे ही बनता, नहीं तो आंसर जमेगा ही नहीं, उसमें से ही आंसर रहता, ठीक है। अब x इक्वल्स टू x माइनस 13 और -17 इक्वल्स टू x माइनस 13, दिस इंप्लाइज आपको पता है कि x इक्वल्स टू 13 और 17 आंसर है। अब यहाँ पर 13 में आंसर है लेकिन ऑप्शन भी नहीं है ना, इसका मतलब क्या है, आंसर क्या है फिर 17। क्लियर है दोस्तों। चलो आ जाओ पहले ये चारों के आंसर देख लेते हैं अपन ने जो किया। 7th का A, 8th का B, 9th का C और 10th का, मतलब A B C और A। कौन सी एक्सरसाइज है ये, H, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ए ए बी सी और ए, बहुत ही बढ़िया। समझा क्या, लास्ट वाला समझा क्या, क्या अपन ने किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने क्या बोला कि भाई साइड्स आर इक्वल, ये खास बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल तो अपन ने क्या किया कि साइड को अज्यूम कर लिया x, फिर उसने क्या बोला कि 12 13 14 से कम हुआ तो राइट एंगल बन गया। राइट एंगल में खास बात क्या है, ये लॉन्गेस्ट साइड रहता, इसके अंदर ये लॉन्गेस्ट साइड है क्योंकि -2 बिलो, बाकी सब में ज्यादा हो रहा, तो ये इक्वल्स टू ये स्क्वायर। बस सॉल्व किए सॉल्व किए सॉल्व किए, आंसर आ गया। x इक्वल्स टू 13 और 17, मतलब 13 में भी वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है तो 17 ऑप्शन में है, तो 17 को अपन ने टिक कर लिया। क्लियर, दोनों ऑप्शन में नहीं रह सकते, लोड मत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? A distributor of apple juice has 5,000 bottles in the store. ठीक है भाई. It wishes to distribute in a month. ठीक है. From its expected is known that the demand is given by da 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 da. The price per bottle that will result in zero inventory. अब डिमांड जैसा है ये है, प्राइस पर बॉटल अगर जीरो इन्वेंट्री बचा नहीं है, मतलब डिमांड जितनी उतना का उतना पूरा सेल करना है, मतलब इतनी डिमांड है इतना का इतना अपने को पूरा सेल करना है, तो ये इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब सही हो जाएगा। तो ये जो पी दिख रहा ये प्राइस है, बस यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करो, जब ये जीरो बन जाएगा अपना काम जम जाएगा। अब जैसे ये थ्री है, आपको समझा क्या, डिमांड ये है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, जीरो इन्वेंट्री। जीरो इन्वेंट्री कब होंगी, जितनी डिमांड है उतनी पूरी सप्लाई होगी, तो जीरो इन्वेंट्री हो जाएंगे। तो डिमांड और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब मेरे पास कुछ है, ठीक है, मेरे पास कुछ मटेरियल है, मेरे पास, मेरे को इसको इन्वेंट्री जीरो करनी है, तो जितना भी डिमांड है वो पूरा सेल करना है। तो डिमांड कितनी है, इतना पूरा का पूरा सेल कर दो। क्या प्राइस पे सेल करो भाई, जितना जा रहा है उतने चल जाओ। तो क्या प्राइस पे सेल करो, यहाँ पर अपन निकालेंगे। ये इन्होंने इक्वेशन दिया, पी पी देखो, इन्होंने पी दिया या और प्राइस पूछा, बस प्राइस इधर अब सब्स्टिट्यूट करके देखना। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन है, लेकिन क्यों इतनी माथापच्ची करना जब क्लियरली दिया है ऑप्शन में। अब जैसा भी ये थ्री है, ऑप्शन सॉल्विंग देखो, ठीक है, यहाँ का या ऑप्शन सॉल्विंग देखो, -2000 इंटू 3 स्क्वायर 9, तो -2000 आपको क्लियर दिख रहा है ना, हाँ, तो -2000 इंटू 9 कितना होता है, -18,000, प्लस 2 इंटू 3000 दैट इज 6000, प्लस 17,000, तो ये 17 प्लस 6 होता है 223, और -18 मतलब ये तो मैच नहीं कर रहा, क्लियर समझ गया। नेक्स्ट 5, तो 5 स्क्वायर होता है दोस्तों 25, तो 25 इंटू -2 ये हो गया -50,000, प्लस 5 इंटू 2000 10,000, प्लस 17,000, ये तो भाई 27 है, और ये भी मैच नहीं हो रहा, मतलब ये भी नहीं है। अब लास्ट टू अगर मैच हो गए तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दिस। टू अगर आता है, टू स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2000 -8,000, प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर 4, 4 टू 8 बराबर, बराबर। कुछ तो गड़बड़ कर रहा क्या मैं, कुछ तो गड़बड़ किया क्या मैं, मेरे को ऐसा लग रहा। एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेते हैं। थ्री जो है, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 टू 18 -18,000 बराबर, 3 टू 6,000 और 17,000, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट 5 स्क्वायर 25 -50 10, ये भी मैच नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया। अब 2, 2 स्क्वायर 4, 4 टू 8,000 बराबर, और 2 टू 4, 4,000 प्लस 4,000 प्लस 17,000, तो ये भी दोस्तों मैच नहीं कर रहा। दोस्तों मैच क्या कर रहा फिर, दोस्तों क्या गड़बड़ हो गई, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, वो तो बताओ 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 बताओ। आंसर नन ऑफ दिस है क्या, नहीं, नन ऑफ दिस तो नहीं, मतलब कुछ तो अपन गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा। 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 टू होता है 18,000, 3 टू होता है 6,000, और 6 प्लस 17,000 तो 23,000। ओके 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 गॉट इट। दोस्तों 5,000 बॉटल है ना, तो 20 कितना है ये, आप देखो डिमांड कितना है, देखो 6 प्लस 7 कितना है, 6 प्लस 17 कितना है, 23, मैं आपको बताना भूल गया, ये 23 है, 23 में से 18,000 जा रहे हैं, तो 5,000 बच रहे हैं ना, 5,000 बॉटल तो है अपने पास, डिस्ट्रीब्यूटर 5,000 बॉटल्स, आपको समझा क्या, मैंने थोड़ा गलत पढ़ा दिया, ठीक है आया, सॉरी 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 सॉरी, क्या हुआ, अपने पास 5,000 बॉटल अपने तो कंसिडर ही किए करे नहीं, अपने को ऐसा लग रहा था कि भाई ये डिमांड है जीरो कर दो, भाई डिमांड कितने बेचेंगे, भाई डिमांड कितनी भी रहो, अपने पास जो है उतने बेचेंगे ना। अपने पास क्या है, अपने पास 5,000 बॉटल्स है, तो 5,000 बॉटल्स शुड बी द
डिफरेंशिएशन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 3 डाल रहे हैं तो 3 स्क्वायर 9, 9 टू से 18, तो ये -18,000 हो रहा है और ये सब माइनस प्लस करके 5,000 बच रहा है। तो इतनी डिमांड है और इतना ही अपने पास है, तो अपनी इन्वेंटरी कितनी होगी? 0 होगी। देखो ये डी है ना, ये जब 3 डालते हैं अपन तो ये 5,000 आ रहा है और अपने पास भी 5,000 है, ठीक है। जब 5,000 का डिमांड है और 5,000 अपने पास है तो इन्वेंटरी 0 होगी। ओके, इसका मतलब ये वाला आंसर है, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक यही आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ देखो 11th है, ठीक है। मतलब मैंने मेरा वो 5,000 बॉटल्स पे ध्यान ही नहीं किया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जीरो करने का था। रूट्स रूट्स इतने रूट्स निकाल दिए ना हर इक्वेशन को जीरो मानते हुए, तो थोड़ा फ्लो में निकल गया था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन इज 70। क्या बोल रहा है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, मतलब मान लो ये दो इरेशनल नंबर है, इन दोनों का सम मल्टीप्लाइड बाय लार्जर वन इज 70 एंड द डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन इज 12, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर बेवकूफी हो जाएंगी कि नंबर लेना है एक्स और वाई करना, जब यहाँ पर टू इरेशनल नंबर दिया है। चुपचाप ऐसे क्वेश्चंस को इक्वेशंस नहीं बनाते हुए ऑप्शन सॉल्विंग में ज्यादा करके देखना, टाइम भी बचेगा आपका और ज्यादा वो भी नहीं होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, चार्जिंग का इशू है शायद, पर ठीक है चल जाएगा अभी। आई होप दिस इज क्लियर, समझा क्या? तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन? ऑप्शन सॉल्विंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, तो ऑप्शन वन के 3√2 और 2√3, 3√2 और 2√3। वो क्या बोल रहा? इन दोनों का सम और मल्टीप्लाइड बाई लार्जर नंबर 70 होता, तो इसका लार्जर नंबर 3√2, तो ये 70 हो रहा है क्या? देखो सबसे पहले तो भाई ये तो एकदम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और √2 इंटू √2 हो जाता, क्योंकि √2 इंटू √2 स्क्वायर होता, तो ये कट जाता तो वो बन जाता 18 प्लस 2 3 6 और ये √3 इंटू रूट, देखो वो को पता है ना, √m इंटू √m तो √m प्लस n, तो ये अंदर बन जाएगा √5, तो ये 18 प्लस 3, 3 2 6, 18 प्लस 6√5, मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा कि 70 बनेगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो खत्म है। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट कंडीशन है इन्वेंटरी, तो सेकंड कंडीशन पे क्या जाएंगे अपन, ठीक है। सेकंड 5√2 और 3√5, 5√2 और 3√5 इन दोनों का सबसे पहले तो एडिशन, उसको मल्टीप्लाई करो बड़े नंबर के साथ, बड़ा नंबर 5√2, तो ये दोनों का एडिशन करना और फिर मतलब अलग अलग ऐड करो या एक साथ ऐड करो, डजेंट मैटर, अपन अलग अलग ही करेंगे। तो 5 5 25 इंटू 2 प्लस 3 5 15 इंटू √7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 50, 50 प्लस 15 √7, देखो ये 65, √7 5 होता है क्या दोस्तों? √25 5 होता है, तो ये 70 के आसपास है लेकिन 70 नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों, 2√2 और 5√2, 2√2 और 5√2, ये दोनों का सम और मल्टीप्लाई बाई बड़ा, दैट इज 5√2, ठीक है। अब देखो 2√2 और 5√2, अब ये √2 है तो अपन 7√2 कर सकते हैं, या अपन जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। 2√2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 और √2 इंटू √2 और 5 5 25, √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 20, सॉरी 12 क्या 50 विच इज इक्वल टू 70। जम गया? नेक्स्ट वो क्या बोला? नेक्स्ट कंडीशन, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर नंबर इज 12। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब 5√2 माइनस 2√2 करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े में से छोटा ही होता और स्मॉलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 12 बोले। तो देखो 5√2 माइनस 2√2 दोस्तों 3√2, 3√2 इंटू 2√2, 3 2 6 और √2 इंटू √2 2, तो 6 इंटू 2 दोस्तों 12 भी होता है। इसका मतलब क्या, LHS इक्वल टू RHS, दोनों कंडीशन मैच होगी, दिस इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन सॉल्विंग से करना, क्योंकि रेशनल नंबर को वो इक्वेशन में सॉल्व करके लेके जाना इज अटर डिफिकल्ट एंड अटर टाइम वेस्टिंग एंड कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मेरे को प्रॉब्लम कराने का कुछ नहीं, लेकिन कोई मतलब की बात नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप मान लो, एडवाइस मान लो, ठीक है। कभी कभी मान लेनी चाहिए मेरी एडवाइस, मेरी मतलब बड़ों की,
ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ अपना एक्सरसाइज एच दोस्तों हो गया कंप्लीट। यहाँ पर थोड़ा नया कुछ अपने को अच्छा खासा सीखने मिला, जैसे ये मीन प्रोपोर्शनल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया, या 11th क्वेश्चन हो गया जहाँ अपन हमेशा रूट्स को मतलब जीरो मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं कोई भी इक्वेशन को। तो यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिमांड अपने 5000 बॉटल्स है, जिसमें मैं भूल गया था तो सॉल्व करते करते। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा वीडियो थोड़ा मतलब हेल्पफुल रहा होगा, मतलब थोड़ा इंसाइट्स आपको मिली होगी। मतलब कंपैरेटिवली दूसरे वीडियो से ज्यादा इसमें सीखने मिला। ठीक है, काफी इसमें पॉइंट्स थे सीखने लायक। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेनस उसने दिया है, तो वो पाइथागोरस से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज ये वीडियो थोड़ा अच्छा रहा, आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट प्रणय साइनिंग ऑफ, बाय। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है।